सामाजिक सद्भाव की अनूठी मिसाल बौद्ध अनुयायियों के जत्थे के लिए खोले दरगाह-ए-हकीमी ने अपने द्वार। पूरे विश्व में एकता और शांति सद्भाव के प्रतीक दाऊदी बोहरा समाज ने आज देश में एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना साहब की आपसी भाईचारे, शांति, सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर में स्थित दरगाह-ए-हकीमी ने अकोला से पदयात्रा में निकले बौद्ध अनुयायियों के लिए दरगाह-ए-हकीमी में विश्राम की व्यवस्था की है। दाऊदी बोहरा जमात पीआरओ कमेटी के कोऑर्डिनेटर तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की सीख से बोहरा समाज समय समय पर देश भर में सभी धर्मों के लोगों के लिए आगे आता रहता है। मेडिकल कैंप, राहत शिविर सहित अनेकों कार्य करे जाते हैं। दाऊदी बोहरा समाज पीआरओ कमेटी के कोऑर्डिनेटर तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के अकोला अशोका वाटिका से निकली बौद्ध अनुयायियों के शांति सद्भाव पद यात्रा 10 अप्रैल को बुरहानपुर पहुंची, जहां दरगाह-ए-हकीमी प्रबंधक शेख शब्बीर भाई साहब से चर्चा कर उनसे भेंट की। दरगाह-ए-हकीमी उप प्रबंधक शेख मुस्तफा भाई ने सभी के लिए ठहरने के साथ साथ चाय, पानी, शरबत की व्यापक व्यवस्था करवाई, जिसके बाद पदयात्रा में शामिल करीब 150 लोगों ने बुरहानपुर में विश्राम किया, जिसके बाद यात्रा 14 अप्रैल को बाबा के जन्मस्थली महू में पहुंचेगी। बंते जी, आप कहाँ से पधारे? हम तो प्रॉपर वैसे चंद्रपुर जिला से है, ताड़ोबा अभयारण्य, मगर हमारी पदयात्रा जो है अकोला अशोक वाटिका, यहाँ से 200 किलोमीटर के दायरे में है। हम वहाँ से पदयात्रा निकालते निकालते हम यहाँ पे आए हैं, महू जाने वाले हैं। क्या उद्देश्य है आपकी यात्रा? हम उद्देश्य की यात्रा ये है कि इस समय ये जो महीना चल रहा है वो सतपुरुष का जयंती का समय चल रहा है। सभी लोगों को मैत्री भावना देते हुए, सभी के प्रति मैत्री उत्पन्न करते हुए, सभी लोग मानवता का संदेश देते हुए हम सभी लोग नगर, कस्बे हो, मानो गांव हो, वहाँ पे जाते जाते लोगों को संदेश भगवान का शांति का मार्ग सबसे अमूल्य है वो बताते बताते हम सभी को जा रहे हैं। अच्छा, ये दरगाह-ए-हकीमी आपकी हर साल व्यवस्था करती है, कैसा लगा आपको दरगाह-ए-हकीमी व्यवस्था? मैं तो हमेशा खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी हकीमी दरगाह उन सभी उनके सभी सहकारियों ने, हमारे सभी पदयात्रिकरों हो, भिक्षु संघ हो और जितने भी लोग उपासक हो, उपासिकाएँ हो, उनके सभी काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था करते हैं। उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं, उनके पानी की व्यवस्था करते हैं, उनकी नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था करते हैं। और आज भी देखिए, आज का भी अवसर इतना अच्छा है कि उन्होंने एक ही शब्द में हम सभी सन्यासियों के लिए सारा पूरा दरगाह खुला कर दिया। हम काफ़ी खुशनसीब है कि इन सभी अभी भी हम सभी हमारे बोहरा मुसलमान कम्युनिटी के जो हमारे जितने भी अपने हमारे भाई लोग हैं, वो सभी भी हमारे लिए तहे दिल से अपना स्वागत प्रदान करते हुए, हमको सभी को एक आपस में भाईचारा का हाथ देते हुए उन्होंने हमारे लिए बहुत बेहतरीन सभी लोगों के लिए अच्छा काम किए। मैं उन सब के लिए असीम मैत्री भाव रखता हूँ। उनका आयु भी बहुत बढ़े, उनका वर्ण भी बहुत अच्छा रहे, उनमें बल भी बहुत आए। और इस बार मैं भी हमारे उपासक उपासिकाओं को चाहूँगा कि आप भी इस दरगाह के प्रति द्वेष न रखते हुए मैत्री भाव उत्पन्न रखें। आपस में बैर से बैर ही बढ़ता है और शांति से हमेशा आपस में शांति ही रहती है, मैत्री रहती है। अपन भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो मेरे को ये भी लगता है कि आज दुनिया में हो या भारत में बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी ये भी शांति का ही एक प्रतीक है, और उनके जैसी शांतिवादी लोग भी नहीं देखेंगे आप। मेरा जितना उनके प्रति अभ्यास है, तो मैं चाहूँगा हमारे सभी लोगों को कोई भी ऐसी अफवाह हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिनके कारण आपस में जो भाईचारा है उसमें कोई दरार आए। और मैं अभी इनका पढ़ाई भी किया हूँ, हमारे आपस में आजू बाजू के लोग रहते हैं, ये कम्युनिटी उनको सभी के लिए व्यवस्था के लिए वो मदद करती है
और इनका तो हर बार इतिहास खोल के देखा जाए तो ये हर बार सभी को मदद करने में अग्रणीय भूमिका बिताती है। तो मैं हमारे सभी बुद्धिस्ट लोगों को और बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ये मैं सूचित करता हूँ कि इनके प्रति मैत्री भावना ही रखिए। कोई भी आपस में कोई भी आएगा और कोई भी कुछ भी बोलेगा तो इसके आप उसमें अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। हकीमी दरगाह आप पहचानेंगे तो आप अपने आप में क्या मिलेगा ये भी आप जान पाएंगे। और मान लो द्वेष रखते हैं तो द्वेष ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा करना उचित नहीं है। पिछले साल जो कुछ हमारे उपासक उपासिकाएं ने जो मेरे को लगता है कि कुछ लोग चंद लोग रहते हैं, सभी लोग नहीं रहते, चंद लोग रहते हैं, वो आपस में भड़का देते हैं और आपस में मामला सुलगने से बिगड़ जाता है कभी कभी। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि हाँ, जब ये हम इतने दूर से चंद्रपुर से आए हैं तो हमारी व्यवस्था इतने बेहतरीन कर रहे हैं, तो आप तो पास के हैं, आपके प्रति इनका बहुत बड़ा मैत्री भाव है। तो आपस में बैर मत कीजिए और इनके साथ हाथ में हाथ मिला के अपन आगे कैसे चलेंगे ये सबसे मेरे को इम्पोर्टेंट। बनते जी, आपके साथ आपके शिष्य और आप टोटल कितने अनुयायी यहाँ पर रुके आज? सर कम से कम 150 लोग हम लोग हैं, 150 लोग हैं और पिछले साल भी इससे भी ज़्यादा थे, 200 लोग थे। तो इनकी व्यवस्था सब दरगाह हकीमी ने करके दी पूरी? बहुत ही बेहतरीन और दरगाह ने ही व्यवस्था की। पानी की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था हो, सभी दरगाह के हमारे बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी के भाई लोग ही कर रहे हैं। तो हम तो खुशनसीब है और इससे आप भाईचारा बढ़ता है। चाहे तो वो नहीं दे सकते थे मगर उनमें वो बात ही नहीं है। उनको लगता है कि आपस में हाथ से हाथ मिलेगा तो आपस में शांति भी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ आपस में मैत्री की भी तरंगे अपने आप में आएंगी। इसी कारण मैंने तो एक ही शब्द बोला था सर जी को कि मैं रुकना चाहता हूँ, तो उन्होंने ना कुछ बोलते हुए सीधा हाँ में हाँ ही भरा और मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। बौद्ध अनुयायियों द्वारा आयोजित पद यात्रा में शामिल अनुयायियों के रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था दरगाह हकीमी प्रबंधन द्वारा की गई। कम से कम 150 लोग उनके अनुयायी लोग साथ में थे। सैयदना साहब का फरमान है, शांति सद्भाव से एक दूसरे से मिलकर रहो, देश की तरक्की की और खुशहाली में अपना योगदान दें। अपने समाज के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सैयदना साहब ने सिखाया है। आपसी सद्भाव से एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने ही हमारा समाज का मूल उद्देश्य है।